और मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा हमारे हाजी मोहतरम साहब जो इजहार असफ़ी साहब हैं उनसे भी ये उम्मीद नहीं थी। सोचना चाहिए, कई बार सोचना चाहिए। आवाम को आपने धोखा दिया है, पता नहीं किस लालच में जाकर पैर छू रहे हैं, सर को झुका दे रहे हैं, अपने आप को झुका दे रहे हैं। बताइए, तस्लीम साहब ने कभी इस तरह उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तो अपने हक़ लेने के लिए, सीमांचल वालों के हक़ हुकूक लेने के लिए आँखों में आँखें डालकर बात की। हमको ये हक़ चाहिए सीमांचल के लिए। अब आप टिकट की वजह से, कुछ पैसों की वजह से जाकर एकदम अपने आप को, अपनी आस्था को आप झुका दे रहे हैं और इतनी मजबूत क़यादत को आपने लुटा दिया, ख़त्म कर दिया। आपने यहाँ के लोगों के साथ बड़ी गद्दारी की है और जाकर के हाथ मिलाया वहाँ पर सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ अफरोज़ मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। जिन लोगों ने एक पार्टी को सींचा, हैदराबाद की कहे जाने वाली पार्टी AIMIM को अररिया ज़िले में जिन लोगों ने सींचा, उसमें से दो नाम हैं। एक जोकीहाट से अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, दूसरा राशिद अनवर। इन दोनों ने अररिया में पार्टी को सींचा, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो शायद पार्टी ने इन पर, जोकीहाट विधानसभा से इन पे भरोसा नहीं करके किसी और पे भरोसा किए। उन टिकट का ऐलान होने के बाद फिर उनसे टिकट वापस भी लिया गया और तीसरे पर भरोसा किए और उन्हें टिकट दे दिया गया। और दो भाई आपस में चुनाव लड़े, जिसका नतीजा ये हुआ कि AIMIM के नाम पर छोटा भाई चुनाव जीत गए। सिर्फ अख्तरुल ईमान साहब को छोड़ करके बाकी 4 विधायक जो सीमांचल से हैं, सीमांचल के नाम पर, सीमांचल की बदहाली के नाम पर उन लोगों ने चुनाव जीता और AIMIM छोड़ करके आज RJD में चले गए हैं। तो हम जानना यहाँ पे फ़िलहाल हम पहुँचे हुए हैं अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी जी के पास, जिन्होंने पार्टी के शुरुआती दिनों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जब इन इलाके में पार्टी का नामो निशान नहीं था AIMIM का, तभी से ये पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी के लिए हर काम कर रहे हैं। लेकिन मनोबल टूटा, चुनाव के समय भी मनोबल टूटा, टिकट नहीं मिली, जिसके बाद वे फिर भी लगातार पार्टी के साथ खड़े रहे। हमारे साथ हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण है कि इन लोगों ने पार्टी छोड़ा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी शुक्रिया आपका। बताइए कि आखिर अब पहला रिएक्शन कैसा रहा जब सुने कि हमारे जो 5 विधायक चुनाव जीत गए, तब कैसा रिएक्शन था? और आज जब चुनाव के 1.5 साल बाद पार्टी से निकल गए, चले गए और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिए, तो कैसा रिएक्शन था? तब का क्या रिएक्शन था और अब का क्या रिएक्शन है? भाई देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग यहाँ पे सीमांचल में रहते हैं और सीमांचल के गांधी मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, यहाँ जितने भी नेता हैं सियासत में, वो उनके पैदावार हैं और वो नेता थे कि आँखों में आँखें डालकर बातें करना उन्होंने सिखाया यहाँ पे। लेकिन कल इतना अफसोस हुआ वीडियो देख करके, उनकी हरकतें देख करके, कि वो गए, वो नेताजी के सामने मरहूम तस्लीम साहब जो आँखों में आँखें डालकर बात करना सिखाया और बोलना सिखाया, उनके बेटे जाके पैर छू रहे हैं। मतलब इतना गिर गए, अपने ज़मीर को बेच लिया आपने कि आप चंद कुछ लालच की वजह से आप यहाँ सीमांचल की, सिर्फ आपने MIM को धोखा नहीं दिया, यहाँ की एक एक वोटर के साथ विश्वासघात किया। आप फ़ौरन जाकर पार्टी बदल कर आप जाकर पैर छू कर उनके गोदी में जाके आप बैठ गए। मरहूम तस्लीम साहब की रूह को इतनी खुशी नहीं होगी, उनकी आत्मा को इतनी शांति मेरे ख़्याल से नहीं मिलेगी आपकी इस हरकत से। भाई आप, वो तो एक सियासत की एक मजबूत बुनियाद उन्होंने यहाँ पे रखी थी, उसको आगे बढ़ना चाहिए, जिसका बहुत बेहतर फील्ड मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। पार्टी ने विश्वास दिलाकर आपको जिताया, आपको टिकट दिया, हम लोगों ने जिताया, यहाँ के लोगों ने, जनता ने जिताया, उस पर खड़ा उतरना चाहिए। अभी परेशानी के वक्त में साथ देना चाहिए कि आप अपने फ़ायदे के लिए आप जाकर दल बदल कर दूसरे के गोद में बैठ गए। यहाँ की जनता कभी भी, सीमांचल की जनता कभी भी उनको माफ़ नहीं कर सकती है। क्या कारण है? क्या वो टिकट बंटवारे के समय गलती हो गई थी क्या संगठन से या पार्टी से गलती हो गई थी? इंटरनली बात कौन जानता है, किसी के दिल को कोई नहीं जानता। सिटिंग MLA थे शाहनवाज साहब, पार्टी की तरफ से फ़ैसला हुआ कि भाई, आज वो लोग बोलते हैं कि भाई, बल्कि तेजस्वी साहब खुद ही बोले कि हम घर वापसी हुई। अगर उतना ही मोहतरम घर था आपका, और इन लोगों को सोचना चाहिए, खुसूसन शाहनवाज आलम साहब को, MIM के जो विधायक थे उनको सोचना चाहिए था कि अगर आपका वो पुराना घर था तो जिस वक्त इलेक्शन लड़ा जा रहा था उस वक्त आपका टिकट क्यों काटा गया?
उस वक्त आपको आपके कंधे पे आपके कदम से कदम मिलाकर चलते, आपको टिकट देते और इलेक्शन आप फाइट करते, आपका टिकट काट दिया गया है। जब आप चारों तरफ से नाउम्मीद हो गए, मायूस हो गए, तो आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आप गए इनके दरवाजे पर, दहलीज पर गए हैं आपको बुलाया नहीं था, आप गए खुद से, आपको लगा कि यहाँ से मजलिस ही हमको हमारी इज़्ज़त व आबरू बचा सकती है, तो आप गए टिकट लेकर के, आप इलेक्शन लड़े, आप कामयाब हुए और यहाँ के लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडे को देख करके बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और बिहार में स्टेट लेवल पर अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत और हम लोगों की मेहनत को काविश को देख करके लोगों ने आपको जिताया। वरना आप तो 2 दिन पहले तक बोलते थे कि बीजेपी का बी टीम है, लेकिन आपको जिताया, एतमाद विश्वास जताया। बल्कि मुझे भी कई सारे ऑफ़र आए कि नहीं उनको हराना, हमने कहा कि नहीं, हमको पार्टी को कामयाब करना है, यहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाना है, यहाँ के करप्शन ख़त्म करना है, गरीबी ख़त्म करने का आवाज़ बुलंद करनी है। लेकिन बड़े शर्म की बात है, हमारे लिए बड़े दुख की घड़ी है कि आज वही उन्होंने विश्वासघात किया, जिन पर एतमाद किया पार्टी ने, उनके साथ धोखा करके जाके चुपचाप किसी और से हाथ मिला बैठे हैं। उन लोगों से हाथ मिलाया जिन्होंने हमेशा से हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ कोई भी बिल पास होता है तो सबसे पहले वो लोग वोट करते हैं। सीमांचल बदहाल क्यों है? यहाँ की गरीबी दूर की जा सकती है, लेकिन पटना में बैठे हुए जिनकी जिस पार्टी से हाथ मिला है उनकी भी सरकार रही है, कई टर्म रहे, यहाँ की गरीबी दूर की जा सकती थी, लेकिन आज उनकी गोद में आपके जाके बैठ गए। एक नई क़यादत खड़ी हो रही थी, इसको मजबूत करना था, आपको 5 से 15 में लेके जाना था, लेकिन आपने यहाँ के लोगों के साथ बड़ी गद्दारी की है और जाकर के हाथ मिलाया वहाँ पर सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए। मेरे भाई, ये बड़े ही उसके यहाँ के लोग इस वक्त इतने नाउम्मीद और मायूस हो गए हैं, किस पर विश्वास करें? आखिर वो क्या मुँह लेकर के आएंगे लोगों के बीच में? लोग पूछ रहे हैं उनसे कि मौलाना हमने पतंग को वोट दिया था, हमने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हक़ की आवाज़ बुलंद कर रहे थे, उनको मजबूत करना चाहते थे, एक उम्मीद बनी थी और इनके कंधे पे और इनको विश्वास करके टिकट देकर इनको जिताया, इनको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। क्यों नहीं माइनॉरिटीज़ के जो दुश्मन हैं, हमारे हक़ हुकूक़ को कब्र में दफन करने वाले हैं वो लोग, उनके हाँ में हाँ मिलाकर उनके पैर जाकर छू रहे हैं। ताज्जुब की बात, शर्म की बात, यहाँ थे तो पूरी इज़्ज़त और सम्मान के साथ आपको जिताया गया, टिकट दिया गया, आपको कुर्सियाँ दी गई। और मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा हमारे हाजी मोहतरम साहब जो इजहार असफ़ी साहब हैं, उनसे भी ये उम्मीद नहीं थी। सोचना चाहिए, कई बार सोचना चाहिए। आवाम को आपने धोखा दिया है और कभी भी आप लोग अपने नापाक इरादे में कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, हम फिर आएंगे, आवाम के साथ जाएंगे। आवाम ख़ुद देख रही है, आने वाले इलेक्शन में इन लोगों को वो सज़ा आवाम देगी कि ये लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि भाई इन्होंने कितनी बड़ी गलती की। भाई देखिए, अब कौन सरदार है, अब कौन ग़ुलाम है, ये तो लोगों के सामने बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है। हम तो बस इतना जानते हैं कि वो सरदारी और ग़ुलामी के चक्कर में यहाँ पर आवाम के साथ जो धोखा दिया गया है, उन आवाम को क्या जवाब देंगे। मैं कहूँगा कि भाई सीमांचल गांधी ने हमको बोलना सिखाया। मरहूम तस्लीम साहब की इतनी अच्छी राजनीति रही है हमारे सीमांचल के अंदर। वो तीनों लोकसभा से एमपी भी रहे हैं और कई साल तक वो पटना के सरकार में बल्कि गृह राज्य मंत्री भी बने हैं। उनकी वो एक हुनर, वो एक फ़न था, उसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन ख़ुद उनके वंश और ख़ुद उनके वारिस बिल्कुल पता नहीं किस लालच में जाकर पैर छू रहे हैं, सर को झुका दे रहे हैं, अपने आप को झुका दे रहे हैं। बताइए, तस्लीम साहब ने कभी इस तरह उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तो अपने हक़ लेने के लिए, सीमांचल वालों के हक़ हुकूक़ लेने के लिए आंखों में आंखें डालकर बात की। हमको ये हक़ चाहिए सीमांचल के लिए। अब आप टिकट की वजह से, कुछ पैसों की वजह से जाकर एकदम अपने आप को, अपनी आस्था को आप झुका दे रहे हैं और इतनी मजबूत क़यादत को आपने लुटा दिया, ख़त्म कर दिया है। और एक चीज़ कि क्या लगता है आपको कि आप लोग जो है, जो संगठन है, कैडर है AIMIM का, उनको बचा पाएंगे? क्योंकि जो लोग विधायक के साथ जुड़े हैं, लोग निकल जाएंगे, विधायक के साथ चले जाएंगे, आप लोग अपना कैडर बचा पाएंगे? भाई जो कैडर, एक बात मैं बता दूं आपको, जब इलेक्शन हो रहा था, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक प्रोग्राम था यहाँ पर। सुबह से एक अफवाह चलाई गई कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ने रिज़ाइन दे दिया है, दूसरी किसी और पार्टी के साथ चले गए, RJD के साथ चले गए। उस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ा ऑफ़र था, बहुत बड़ा MLC का, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का, फ़लाँ, और हम चाहते तो कर सकते थे। एक मेंबर से मैंने शुरुआत की थी, मैंने स्टेज पर जा कर के कहा था, हमने कहा कि भाई हमारी नहीं बल्कि जो लोग भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हुए हैं,
गरीब दबे कुचले लोग जुड़े हुए हैं, एक उम्मीद लेकर के मजलिस में आते हैं। वो कभी भी जो मजलिस का सच्चा सिपाही होगा वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, वो कभी बिक नहीं सकता। मैंने दो टोक लफ्ज़ों में अपने अपोजिशन की जमात को हमने कह दिया था कि उसी दिन रिश्ता टूट सकता है जिस दिन हमारी मौत होगी। बाकी मजलिस के जो कारकुनान हैं और जो वर्कर हैं वो आज भी अपने प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। वो कभी भी, ये लोग तो कुछ ही दिन पहले आए पार्टी के अंदर में, पार्टी ने सोचा कि भाई चलो नाइंसाफ़ी हुई है, क़यादत इनके साथ खड़ी होती है, हमदर्दी का रिश्ता इनको हमदर्दी दी कि चलो भाई आगे चलते हैं इनको लेकर के। लेकिन क्या पता था कि आगे चल कर के उनकी नीयत में इतनी बड़ी खोट है कि वो धोखा देंगे वो। वरना हम लोग तो चाहते हैं कि भाई जिनके साथ नाइंसाफ़ी उनको इंसाफ दिलाएं, उसी नीयत से इन लोगों को क़यादत के लिए चुना गया। लेकिन आज इतना बड़ा धोखा दिया है। इनके चले जाने से पार्टी हमारी कमज़ोर नहीं हुई है। वक्ती तौर पर कुछ लोग हमारे हैं जो मायूस हुए हैं, लेकिन आने वाला वक्त और मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से कामयाब तैयारी कर रही है। और 24 के अंदर लोकसभा के अंदर भी फ़ाइट होगा ढंग का, मुनासिब अंदाज में। और सन 2025 के अंदर, इस बार तो सिर्फ 5 जीते थे, लेकिन पूरी तैयारी के साथ फिर उसी आन बान शान के साथ जिस हिसाब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जानी जाती है, हक़ की आवाज़ को लेकर हम पहुँचेंगे और इंशाअल्लाह हम काम करेंगे बेहतर। मजलिस अभी टूटी नहीं है, बल्कि मजलिस वक्ती तौर पर अभी हम लोग मायूस हुए हैं, चूँकि इन्होंने गद्दारी की हमारे साथ। हमारी टीम और ज़्यादा मजबूत होगी।